तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बनवारी मेरो है, गिरधारी मेरो है। बनवारी मेरो है, गिरधारी मेरो है। श्री बाबे बिहारी ददलाल मेरो है। श्री बाबे बिहारी ददलाल मेरो है। वो मेरो है, वो बात मेरो है। बोले गोविंद भगवान जय। और वो स्त्री पुरुष कौन है? मैंने बताया है कि पुरुष का नाम है स्वयंभू, मनु और माता शत्रुपा। इन्हीं से संसार आगे बढ़ा है। मानस में एक अर्धाली भी लिखी है। आइए सब लोग गाते हैं मानस की अर्धाली को। स्वयंभुव मानो अरुषा रूपा। स्वयंभुव अरुषत रूपा। स्वयंभुव मानो अतिशा रूपा। स्वयंभुव मानो अरुषत 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 रूपा। दिन दे भैतार सृष्टि अनूपा। 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 स्वयंभुव मनु अरुषत रूपा। तिनते भई नर सृष्टि अनूपा। कोई आपसे पूछे आप मनुष्य कैसे हुए? तो आप बता देना, क्योंकि हम लोग महाराज मनु से हैं। हम लोग महाराज मनुष्य से हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य हैं। इनके द्वारा 3 कन्याएं और 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। कन्याओं का नाम आकुति, देहूति और प्रसूति, और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 बालक और बालिकाएं महाराज मनु से उत्पन्न हुए हैं। आकृति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह कर्दम जी के साथ में, रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया गया। आकुति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ। देवहूति नाम की जो दूसरी कन्या थी उनका देवहूति मैया का विवाह महाराज मनु जी ने महाराज कर्दम जी के साथ में कर दिया। और जो तीसरी कन्या थी
प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज मनु जी ने दक्ष प्रजापति के साथ में कर दिया। प्रसूति मानवीय दक्ष। मैया देवहूति से कर्दम और देवहूति जी के यहाँ महाराज भगवान आए अवतार लेकर, कपिल भगवान, जिन्होंने आकर के अपनी मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश भी दिया है। महाराज अब तो माताएं कह देती हैं हाँ हाँ चलो हमें ज्यादा ज्ञान ना दे, है ना। अगर कोई बात बालक बताने लगे तो कहीं हाँ तो हमारे एक कहावत हमारे गांव की है ना परंपरा कि हमारी बिल्ली हमें कहते ना। लेकिन देखिए कितना अच्छा सुंदर संकेत शास्त्र देते हैं। ऐसा नहीं है महाराज, संस्कार तो आपके ही है। बालक इनके 8 कन्याएं हैं और ये 8 कन्याएं कोई साधारण नहीं है। 8 कन्याओं के बाद में एक और कन्या हुई जिनका नाम था मैया, जिनको सभी संसार में जानते हैं, पतिव्रता मैया अनुसुईया। देखो कैसी कैसी माताएं हुई, भगवान को बालक बना लिया महाराज। अब की माताएं तो बताओ अपने अपने पतियों को प्रसन्न नहीं कर पाती, वो माता देखो भगवान को प्रसन्न कर लिया। लोग पुराने लोग जानते थे, इसलिए पहले कह दिया एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद। हाँ दूसरे के चक्कर में पढ़ो नहीं, भगवान भी मत। शास्त्र तो ये कहता है माताओं को जरूरी नहीं है कि जाकर के मंदिर में घंटा बजाओ जाकर, कोई शास्त्र नहीं कहता है। केवल अपने पति की सेवा करो। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है हमारा जो कर ना सके। माता अनुसुईया से उदाहरण है। परीक्षा देने का महाराज हमारा देश हमारा समाज नारियों पे कुदृष्टि रखने लगा है। हम ये चाहते हैं कि माता अनुसुईया का कुछ प्रसंग हमें बताओ, कैसे क्या किया मैया अनुसुईया ने जिससे भगवान बालक बन गए। तो महाराज सुखदेव जी कहने लगे राजन एक बार मैया गंगा में बड़े पाप बढ़े। अब आश्चर्य की बात यह है कि क्या गंगा भी कोई पाप करती है क्या, जो पाप गंगा में पड़ गए। तो संतों ने कहा नहीं मैया गंगा पाप नहीं करती हैं, लेकिन संसार के पापी जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते कहा है हर हर गंगा भागावती और पाप न रह जाए एक और रति लगाई डुबकी और हमारा सारे पाप गंगा जी में छोड़ दिए और साफ सुथरे होकर के बाहर निकले। धीरे धीरे समय महाराज ऐसा समय चल रहा है। इस समय तो माघ मकर गति रवि जब हुई तो तीरथ पति आओ सब कोई। संगम में देखो है? अब ये समझ लो जितने संगम में स्नान कर रहे हैं सब, अब कहना तो नहीं चाहिए है? अच्छा गंगा में स्नान करने कौन जाता है? एक संत बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि महाराज जब संसार के लोग गंगा स्नान करते हैं तो पाप धुलने जाते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं वो जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा के पाप धुलते हैं। अब हम साधु संतों को महापुरुषों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन महाराज और जितने पड़े हैं सब पापी पड़े हैं। सब स्नान कर रहे हैं, सब नित्य स्नान करके मैया हमारे पाप दूर करो। तो महाराज आज गंगा में पापों की एक पोटली सी बन गई। अब वो पाप का भार मैया सहन नहीं कर पा रही थी, तो महाराज मन में विचार किया कि अब क्या करें, ये पाप कैसे कम हो। अब संसार में वो सामर्थ्य नहीं बचा कि कोई हमारे पाप दूर कर सके। तो मन में आया कि कोई पतिव्रता स्त्री हमारे ऊपर अगर कृपा कर दे तो हमारे पाप कम हो जाए। तो
विचार किया कि मैया लक्ष्मी के पास चला जाए। क्यों? उनसे ज्यादा पतिव्रता संसार में है कौन? निरंतर भगवान के चरण को दबाती रहती है, सेवा ही तो करती रहती है। तो महाराज पहुंच गई भगवान के धाम वैकुंठ में। देखा कि मैया भगवान तो थे नहीं, मैया अकेले थे। परीक्षित जी, मैया लक्ष्मी ने जैसे गंगा को देखा है, हाँ क्यों आई हो गंगा, क्या बात है? मैया गंगा ने कहा, माता संसार के प्राणी हमें आते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और सारा पाप हम पर छोड़ करके चले जाते हैं। अगर आपकी कृपा हो तो ये कुछ पाप हमारे कम हो जाए तो मैया को, क्योंकि आप बड़ी पतिव्रता है। माता लक्ष्मी को अहम हो गया कि देखो जो संसार के पाप धुले वो हमारे पास है, हमें बड़ा सामर्थ्य है, हमें कोई चीज है। महाराज लिया जल और जल लेकर के कहा कि अगर मैंने पति की सेवा तन मन धन से की हो तो गंगा के सारे पाप नष्ट हो जाए। जल डाला, लेकिन महाराज गंगा के एक और पाप कम नहीं हुए। मैया गंगा निराश हो गई। गंगा मैया ने सोचा जा कि जब लक्ष्मी नहीं दूर कर पाई तो फिर सोचा लाओ पार्वती मैया के पास चले। हो सकता है भोले बाबा की बड़ी सेवा वो भी करती हैं, वो तो सब हजारों वर्ष तक तपस्या लगा लेते हैं, उनकी सेवा करती रहती हैं। मैया पार्वती के पास गई, यही प्रश्न कि हमारे पाप दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय करें। उन्होंने भी जल लिया और पढ़ा, कहा कि अगर मैंने भोले बाबा की सेवा तन मन धन से की हो तो गंगा के सारे पाप दूर हो जाए। लेकिन महाराज एक भी पाप कम नहीं हुए। इस सारा कृत्य नारद देख रहे थे। नारद बाबा तो हंसने लगे, अरे वाह, आज यहाँ अच्छा है, यहाँ तो सबकी पोल पट्टी खुल रही है। हम तो सोचते थे तुम में बड़ी शक्ति है, आज हमें पता चला कि तुम में तो ढेला भर शक्ति नहीं है। हम बेकार है, तुमसे डर रहे थे। ब्रह्माणी ने कहा, जब दो जने कुछ ना कर पाए तो हमका कुछ कर नहीं है। अब तो गंगा निराश हो गई, वहां से चल दी। मैया लक्ष्मी ने कहा कि नारद एक बात बताओ, हमें सतीत्व क्यों नहीं रहा? तो नारद ने कहा, माता एक बार याद करो, आप बनी थी सीता और भगवान बने थे राम। आप लोगों को वनवास हो गया था, आपने सोने का मृग देखा था और भगवान को आदेश दिया था कि जाओ इसको मार करके ले आओ। पति को आदेश पत्नियां नहीं देती हैं, माताएं नहीं देती हैं। भगवान ने मना किया लेकिन आप नहीं मानी और भगवान को जाना पड़ा। इसलिए आप में सतीत्व नहीं रहा। ऐसा नहीं सतीत्व नहीं, लेकिन वो सतीत्व नहीं रहा जिससे गंगा के पाप दूर हो गए। पार्वती ने कहा, लाला हमें बताओ जरा, हमारे देख के बताओ, हाथ पाए देख के बताओ, अरे खाए देख के हमें सतीत्व का नहीं रहा। बोले तुम तो बातें ना करो, भोले बाबा ने कितना समझाया था। एक बार तुम लोग कथा सुन के आ रही थी, बताया था ना भोले बाबा ने ये हमारे भगवान है, तुम मानी थी। भोले बाबा ने कहा था, अभी भगवान भोले बाबा से तुम झूठ बोल गई, कछुआ परीक्षा ली मुझे शायद। बताओ, पति से झूठ बोलोगे फिर सोचोगे पवित्रता सती बनी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। पति पर धर्म बड़ा कठिन है। अब तो महाराज नारद ने उठाई बीड़ा और वहां से चल दिए। इधर गंगा मैया चली ही जा रही थी, तब तक सामने से देखा कि अनसुईया मैया हाथ में कमंडल लिए जा रही हैं। इधर से माता का आना हुआ, उधर से अनसुईया मैया का आना हुआ। दूर से मैया ने देखा बड़ा तेज है, बड़ा ओज है, बड़ा प्रकाश है। कौन देवी है? हमें लगता है ये कोई पतिव्रता है। कौन ना हो, इससे भी बात करके देखे, शायद कोई बात बन जाए। पास में गई देवी, तुम कौन हो? बताया, मैं अत्रि पत्नी अनसुईया हूं। आ जा रही, पति पूजा में बैठे हैं, जल लेने जा रहे हैं। समझ गए कि ये पतिव्रता है, पति की सेवा के लिए लगी है। पति पूजा में बैठ गए, ये जल लेने जा रहे हैं। विचार किया,
जरूर हमारी बात यहाँ बनेगी। हाँ देवी, अगर जल तुमको यहीं मिल जाए तो तुम हमारा छोटा सा काम करोगे? मैया अनसुईया ने कहा बिल्कुल करेगी। कहा आंख बंद करो। अब गंगा जी के पास जल की कौन सी कमी महाराज? कमंडल भर गया, देखा अब साधारण जल और गंगा जल में अंतर तो पता चलता है महाराज। समझ गए ये कोई साधारण जल नहीं है। काम का क्या है? कुछ नहीं, आप हमें पता चलता है कि तुम पति पत्ता हो, तुम कुछ जल हमारे ऊपर डाल दो, हमारे ऊपर बड़े पाप हो गए, बढ़ गए हैं, हमारे कम हो जाए। अनसुईया मैया हाथ जोड़ के बोली देवी माता, मैं बिना पति के पूछे कोई कार्य नहीं करती हूँ। हम आपका कार्य जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुटिया में चलना पड़ेगा। अनसुईया गंगा भैया ने कहा ठीक है। आगे आगे अनसुईया भैया, पीछे पीछे गंगा भैया, और महाराज कमंडल ले जाकर के जैसे ही अत्रि महाराज के सामने रखा है, अत्रि महाराज ने कहा अरे वाह, इतना निर्मल जल, स्वच्छ जल तो कभी तुम लाई नहीं, आज कहां से मिल गया? देवी ये तो मुझे गंगा जल लगता है, ये तो तुमको गंगा कहाँ प्राप्त होगी? ध्यान धर के देखा। अनसुईया मैया ने कहा केवल मुझे ही नहीं, बाहर हैं आपको भी प्राप्त हो गए हैं, चलो दर्शन कर लो चल करके। अरे गंगा हमारे यहाँ कैसे, क्या बात है? सारी बात बताई। कहा कि वो कह रही है कि हमारे ऊपर जल डाल दो, हमारे पाप कम हो जाए। अरे देवी वो माता है, तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके पाप अगर वो कह रही है तो करने में क्या है? पाप कम होना कम होने अलग विषय है, लेकिन अगर आदेश दे रही है तो आदेश का पालन जरूर करना। महाराज लिया हाथ में जल और कहा कि अगर मैंने अपने पति की सेवा तन मन धन से किया हो तो मैया गंगा के सारे पाप नष्ट हो जाएं। और महाराज जैसे जल डाला है तो धुआं सा उठा और हमारे मैया गंगा के सारे पाप जल करके समाप्त हो गए। ये सारा कृत्य नारद देख रहे थे। नारद ने कहा बाप उठाई भी ना, और महाराज गाते हुए बैकुंठ से कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, बताने लगे कि परिचय भी दे रही। आज पता चल गया हमको, परिचय भी दे रही और बात सही है, अनसुईया से पतिव्रता नारी नहीं है। परिचय भी दे रही और बात सही है, परिचय भी दे रही और बात सही है, अनसुईया से पतिव्रता नारी नहीं है, अनसुईया से पतिव्रता नारी नहीं है, अनसुईया से पतिव्रता नारी नहीं है, अनसुईया से पतिव्रता नारी नहीं। ये बात जैसे ही लक्ष्मी जी ने सुनी, नारद को बुलाई, धरा धरा क्या बता रहे अनसुईया, ये कौन है? बोले तो हमने बहुत काम है, हमें कहा पहले देखो गांव में जब राशन आसन बंटता था ना तो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, वो क्या कहते थे उसको पीट करके कहता था ना। बोले हमें काम दिया गया सबको बताने के लिए। बोले बताओ तो। बोले अनसुईया ने कहा तुम जो काम नहीं कर पाई, अनसुईया गंगा के पाप नहीं धुल पाई, एक मृत्यु लोक की नारी ने गंगा के पाप धुल दिए। बोले अब तो महाराज माताओं में दोष होता है ईर्ष्या का, ये दोष हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं इनमें बड़ा दोष है और बहुत अवगुण होने के बाद भी इनमें बहुत गुण है। बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मोहे न नारी, दोष है, नारी के रूपा पन्नगारी, या चरित्र रूप, इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है महाराज।
आप बड़ाई कर सकते हो, भैया तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन माता एक दूसरे की तो बड़ाई करते आ रहे हैं, उनसे ज्यादा सुंदर ना। तो महाराज अनसुईया मैया ने, नारद बाबा ने कहा अनसुईया ने सारे पाप धुल दिए हैं। प्यारे बंधुओं, मैया को ईर्ष्या हो गई। अब तो महाराज हाई वोल्टेज मीटिंग बैठा दी गई, परीक्षित जी, ब्रह्माणी बुलाई गई, मैया उमा बुलाई गई। अब तो मीटिंग बैठ गई कि अब ऐसे कैसे हम मान लें जब तक हम परीक्षा नहीं ले लेंगे। बोले हम कैसे जाएं? तो महाराज खुद परीक्षा नहीं ली। अब सबने विचार किया ऐसा किया जाए कि अपने अपने पति को भेजो परीक्षा के लिए। सो महाराज अब तीनों देवियां अपने अपने घर में महाराज पूरी व्यवस्था के साथ में त्रिया चरित्रम पुरुष से भाग गया। त्रिया चरित्र कोई नहीं जान सकता है महाराज, कब हंसते कब मुस्कुराते जुड़ जाए, छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा। तो महाराज जैसे भगवान विष्णु पहुंचे तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि महाराज, परीक्षित जी, विष्णु भगवान से मैया लक्ष्मी बोली प्रभु फांसी लगा ले। भगवान के एकदम कान खड़े हुए हैं, बोले डाई पीनी है, बात क्या, बात बताओ। महाराज अगर बनी बनाई खाना चाहते हो तो जाओ अनसुईया का सत्य दिखाओ जाकर, हमसे बड़ी पतिव्रता कैसे हो गई, जो काम हम नहीं कर पाए इसने कैसे कर दिया, जाओ। इधर भोले बाबा से मैया पार्वती ने कहा बाबा वो धरो से भट्टा बादरी भांग खूब घोटो खूब पियो। भोले बाबा ने कहा ये अच्छी रही, काय नारद मिले थे का, हाँ समझ गए, क्या करें? भोले बाबा ने बात बताओ, बात एक बात बता दे देवी, कर विचार कौन माही बिना भांग भरमरसी नहीं। आए भोले बाबा के पास तो दो ही चीजें, गंग भंग दो बहन है, रहे सदा शिव संग, मुर्दा तारन गंग है, जिंदा तारन है भांग। भांग पीने के बाद फिर देखो कैसे उड़द है बिना पंख के। बोले तुम्हारा बोले बाबा ने कहा देखो देवी भांग तो घोटनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, भांग के लिए हम कुछ भी करेंगे जाते हैं। इधर ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा अपने हाथ बनाओ और खूब खाओ। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ बुढ़ापा में भी यही दिन देखने पड़ेगा, क्या करें, जाओ अनसुईया का सत्य दिखाओ। महाराज मरते कान करते। अब भोले बाबा इधर से विष्णु जी और ब्रह्मा जी और उधर से भोले हो बाबा अपनों बैलवा टिकट टिकट कर चले आए। भोले बाबा से पूछा विष्णु जी ने तुम कहाँ? बोले तो जहाँ तुम कहाँ हम, वो बाबा नहीं है टंट घंटी नारद, बाकी आगे लगाई बुझाऊ जात। बोले कोई बात नहीं महाराज, चलो 2 से 3 मरे, अब जिएंगे साथ में मरेंगे भी साथ में, होगा तो देखा जाएगा। महाराज चल पड़े। पहुंचे कहां? अब तो चलते जा रहे हैं और भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं, प्रभु बचा लियो, आज अच्छा फंसे। ऐसो चलते तो ब्याह ना होता। जब यो दिन देखने पड़ते, ब्रह्मा कहे देखो आहा, लोग हमें पितामह कहा, क्या कहते, पितामह सृष्टि हमने रची है, बताओ अपनी संतान के भंग करने जा रहे हैं, सतीत्व नष्ट करने, बड़ा चिंता में पड़े ब्रह्मा। लोग जानेंगे तो कहेंगे क्या रे राम राम। अब तो महाराज बड़ी चिंता में है। प्यारे बंधुओं, तीनों ने विचार किया चलो भैया अपने अपने गुरुदेव भगवान को याद कर लो, पता नहीं लोग कि आमे कि ना आमे, पता लगे गोली वोली लग जाए, काउंटर हो जाए, काय बुरे काम का बुरा लग जाए, गलत काम कर जा रहे का पुलिस पकड़ ले, जेल में डाल दिए जाए। तो महाराज अब तीनों महात्मा तीनों देवता
महात्माओं का स्वरूप बना लिया और वही भजन कर रहे हैं और भजन करते हुए चले जा रहे हैं। सब लोग गाइए। और श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, 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 पूरा पागल बनाता। आइए सब लोग हाथ और कहिए ठाकुर जी, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरे प्यार में आधा घायल हूँ, तेरे प्यार में आधा घायल हूँ, तेरे प्यार में आधा घायल हूँ, तेरे प्यार में आधा घायल हूँ। आके मरहम लगाता क्यों नहीं, आके मरहम लगाता क्यों नहीं,
सरकार की जय। महाराज भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मैया अनसुईया के दरवाजे पर कुटिया के बाहर आवाज लगाई, अलाप निरंजन। और जैसे ही आवाज लगाई है, माताम भिक्षाम दे, माता अनसुईया बाहर निकल के आई। देखा कि 3 महात्मा खड़े, परीक्षित जी 3 टिकट महाविकट। एक बात बताएं, महात्मा होना बात अलग है और महात्मा बनना बात अलग है। होना अलग बात है, जो महात्मा होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो बन जाते हैं, हमें खतरा होने वालों से नहीं, हमें खतरा बनने वालों से है। कुछ हिंदू हैं, कुछ हिंदू बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, कभी कभी मंदिरों से समस्या होने लगती है, कभी कभी मंदिरें से दिखाई पड़ता है। कभी कभी जनेऊ वालों से बड़ी समस्या का, जनेऊ बांध के लटकाए घूमे, बड़ी समस्या है। और स्थिति तो ये है कि आज की स्थिति में जनेऊ वालों को कोई देखना पसंद नहीं करना चाहता। अरे जनेऊ वालों छोड़ो, जनेऊ कोई नहीं देखना चाहता। जबकि महाराज यज्ञोपवीत वो सामर्थ्य है। हमारे महापुरुषों ने कहा यज्ञोपवीत पहनने वाले के ऊपर कभी बिजली नहीं गिर सकती है। बिजली से मृत्यु नहीं, उसको हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। अगर नियम से यज्ञोपवीत पहनता है और अशुद्ध नहीं होता है तो